हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 15 लेते हैं। इसका टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बच्चों, आप एक चर वाले रैखिक व्यंजकों के बारे में जानते ही हैं, जहाँ चर की अधिकतम घात 1 होती है। उदाहरण 2x, 2x + 1, 3y - का 7 इत्यादि। तो जैसे कि आपको पता है, रैखिक व्यंजक जिनमें चर की केवल एक घात होती है, ये 2x है तो 2x मतलब 2x की घात 1। इसी तरह से 2x + 1, इसमें भी x की घात 1 है। 3y - का 7, इसमें भी y की घात 1 है। तो ये सभी रैखिक व्यंजक है, इनमें वेरिएबल की घात 1 है। अब हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पर रैखिक समीकरण लिखे हुए हैं 2x - का 3 बराबर 9x - का 3, ये एक हो गया। दूसरी समीकरण है 6z + 10 बराबर -2। तो जैसे कि हमने ये समीकरण ली 2x - का 3 बराबर 9x - का 3, तो इसमें ये बराबर का चिन्ह है, ये समता को दर्शाता है, बराबरी को दर्शाता है। इसका मतलब 2x - का 3 तथा 9x - का 3 दोनों बराबर हैं। बराबर के बाईं ओर वाला व्यंजक बायां पक्ष कहलाता है, बराबर के दाईं ओर वाला व्यंजक दायां पक्ष कहलाता है। बायां पक्ष इसको हम बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। दायां पक्ष ये हो गया, इसको हम बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। और ये जो चिन्ह है बराबर का चिन्ह, = का चिन्ह, ये समता को दर्शाता है, बराबरी को दर्शाता है। जैसे कि एक तराजू होती है, बैलेंस होती है, इसमें हम एक तरफ तो बाट रखते हैं, वजन रखते हैं, दूसरी तरफ इसमें कुछ सामान रखते हैं, तो ये दोनों तरफ बराबर होता है। जितना वजन होगा उतना ही वो समान होगा। इस चीज़ को हम जानते हैं। समीकरण के दोनों पक्षों पर एक जैसी गणित संक्रियाएं करके समीकरण के हल प्राप्त किए जाते हैं। गणित संक्रियाएं, इसका मतलब है कि जो समीकरण होती है उसके दोनों तरफ अगर हमें इधर कुछ जोड़ना है तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, लेफ़्ट साइड से कुछ घटाना है तो राइट साइड से भी घटाना पड़ेगा। अगर लेफ़्ट साइड में या बाईं ओर हमें गुणा करनी है तो दाईं ओर भी गुणा करनी पड़ेगी, और अगर बाईं ओर हम किसी संख्या से भाग कर रहे हैं तो वही हमें दाईं ओर से भी करना पड़ेगा। चर के ऐसे मान जिन्हें समीकरण में रखने पर बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाता है, उन्हें समीकरण के हल कहते हैं। आइए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पर रैखिक समीकरण दे रखी हैं और इनको हल करना है। पहला सवाल है 2x + 9 बराबर 4, ये रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x के साथ 2 गुणा में है और 2x के साथ 9 जोड़ में है। तो पहले हम क्या करें, इस 9 को हटाएं। इस 9 को हटाने के लिए ये 9 2x के साथ जोड़ में है, तो इसमें से अगर हम ये माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो वही काम हमें 4 के साथ भी करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में से 9 घटाने पर 2x + 9 ये था, इसमें से 9 घटा दिया, बराबर ये 4 था तो 4 में से भी 9 घटा दिया। जो भी हम संक्रियाएं कर रहे हैं वो दोनों तरफ करते हैं। तो यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो गया, माइनस हो गया, तो यहाँ से बचा 2x और इन दोनों को सोल्व करके आ गया -5। अब 2x के साथ गुणा में है, तो ये कैसे ख़त्म होगा, अगर हम इसको 2 से भाग कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों पक्षों को 2 से भाग करने पर। लेकिन जो भी हम संक्रियाएं कर रहे हैं दोनों तरफ करते हैं। तो 2x को 2 से भाग किया तो -5 को भी 2 से भाग कर दिया। यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब इस 2 को इस 2 से भाग कर दिया, 1 आ गया। तो यहाँ से केवल x बचा और यहाँ -5/2। तो अब x बराबर -5/2 आ गया, दिए गए समीकरण का हल, और ये इस समीकरण का हल हो गया।
इसको हम जांच भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो इसकी जांच कैसे करेंगे? समीकरण है 2x + 9 = 4। तो इसमें हम x का मान रखेंगे। ये 2 है तो 2 की जगह तो 2 रहेगा, इंटू x की जगह -5/2 प्लस का 9। ये हमारे पास है LHS या बायां पक्ष। ये बायां पक्ष है LHS। इसको हम सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -5 आ गया और प्लस का 9 आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। तो LHS आ गया हमारे पास प्लस का 4। और हमें पता है कि RHS राइट हैंड साइड या दायां पक्ष भी 4 है और RHS भी 4 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ x बराबर -5/2 रखने पर समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो यह इस समीकरण का हल हो गया। दूसरा सवाल x/3 + 5/2 बराबर -3/2। यहाँ पर भी हमें x का मान ज्ञात करना है, वही इस समीकरण का हल होगा। 5/2 x/3 के साथ जुड़ा हुआ है, तो अगर हम इतना ही घटा देते हैं तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो x/3 + 5/2 तो है ही है, इसमें से हमने -5/2 कर लिया बराबर -3/2, फिर ये -5/2। मतलब हमने दोनों पक्षों में से 5/2 घटा दिया। तो यहाँ से 5/2 प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गए, तो यहाँ से सिर्फ x/3 बचा। इसका एलसीएम ले लिया, नीचे 2 -3 -5 ऊपर आ गया, तो दोनों जोड़ेंगे तो x/3 बराबर ये -8/2 हो गया। 2 से 8 को भाग किया, 4 माइनस का चिन्ह, तो x/3 बराबर -4 यहाँ तक आ गया। दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर 3 भाग में है x के, तो अगर हम गुणा करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा। x/3 × 3 हुआ तो -4 × 3 हो जाएगा। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x बराबर -12 आ गया। तो x बराबर -12 दिए गए समीकरण का हल है। ये इसका आंसर आ गया। अब आप प्रयास कीजिए, निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पर 4 रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, इनको हमें हल करना है। तो इनको अलग से सोल्व कर लेते हैं। पहला है 7x - 9 = 16। पहला सवाल 7x - 9 = 16। 7x के साथ में 9 माइनस में है, इसलिए अगर हम बाएं पक्ष में 9 जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें दोनों पक्षों में 9 जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में 9 जोड़ने पर 7x - 9 + 9 हो गया बराबर 16 + 9 हो गया। यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो यहाँ से बचा 7x बराबर 16 और 9 25 हो गए। अब x के साथ 7 गुणा में है, इसको यहाँ से समाप्त करने के लिए 7 से हमें भाग देना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में 7 से भाग देने पर तो 7x/7 करेंगे बराबर 25/7। 7 से 7 कैंसिल, तो x बराबर 25/7। ये इसका आंसर होगा, ये इसका उत्तर होगा। इसकी जांच करेंगे। 7x - 9 बराबर 16, ये हमने समीकरण लिख ली। x का मान है 25/7, तो 7 गुणा 25/7 माइनस का 9 बराबर ये 16 है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 25 माइनस का 9 बराबर 16। यहाँ भी 16 आ गया और यहाँ भी 16 है। इसका मतलब LHS बायां पक्ष बराबर RHS दायां पक्ष। ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों पक्षों में 9 जोड़ने पर 9 से 9 कैंसिल हो गया और राइट साइड में 9 जुड़ गया। इसका मतलब इसको हम थोड़ा शॉर्ट में करें तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि 7x - 9 बराबर 16 है, तो इस माइनस को राइट में ले जाते हैं। ये माइनस का 9 है, राइट में जाके प्लस का 9 हो जाएगा। तो 7x बराबर 16 + 9, तो 7x बराबर 16 और 9 25। अब 7x के साथ में गुणा में है, जब हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा। तो x बराबर 25/7 इस तरह से आ जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये शॉर्ट तरीका भी हम अपना सकते हैं। समझने के लिए हमने इसको यहाँ से समझ लिया, लेकिन शॉर्ट में करने के लिए हम ये तरीका भी अपना सकते हैं। दूसरा सवाल है 5x
प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो हम क्या करते हैं, x के टर्म्स को, x के पदों को एक तरफ ले लेते हैं, बाईं ओर ले लेते हैं। तो ये पहले हमने 5x लिखा, 3x राइट साइड में प्लस का है, जब इसको हम लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 3x हो गया। बराबर का चिन्ह लगा दिया हमने, ये 5 का 5 उतार लिया। 9 बाईं ओर है, प्लस का है, जब ये बराबर के दाईं ओर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 9 आ जाएगा। 5x में से 3x घटाएंगे, 2x बचेगा, बराबर 5 माइनस का 9 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। अब 2x के साथ गुणा में है, जब हम 2 को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो x बराबर माइनस का 4 और बटे 2 हो जाएगा। इसको भाग करेंगे तो x बराबर माइनस का 2 और ये इसका आंसर होगा। इसकी भी हम जांच करके देख सकते हैं। पहले हम समीकरण लिखेंगे, 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। हमें x का मान माइनस का 2 रखना है, तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणा माइनस का 2 प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3 गुणा माइनस का 2। दोनों तरफ हल करते हैं। 5 गुणा माइनस का 2 माइनस का 10 प्लस 9 बराबर, ये प्लस का 5 रहेगा, प्लस माइनस माइनस 3 गुणा 2 6 हो गया, माइनस का 10 प्लस का 9 माइनस का बनाएगा, इज इक्वल टू 5 माइनस का 6, ये भी माइनस का बनाएगा। इसका मतलब LHS बायां पक्ष बराबर RHX दायां पक्ष। तो ये x बराबर माइनस का 2 सही उत्तर हो गया। इसका तीसरा सवाल है, 15/4 माइनस का 7y बराबर 9। हमें यहाँ पर y का मान निकालना है। 15/4 बाईं ओर है और ये प्लस की संख्या है, क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस है। इसको हमें दाईं ओर ले जाना होगा, तो माइनस का 7y बराबर 9 और यहाँ से इधर जाएगा माइनस का 15/4। हमने संख्याओं को एक तरफ कर लिया और जो चर राशि है उसको बाईं ओर रहने दिया। इसको हल करते हैं। 9 के नीचे 1 लेके 1 तथा 4 का एलसीएम 4 हो गया। 1 से 4 को भाग दिया, 4 आ गया, 4 की 9 में गुणा तो 36 हो गया। माइनस 4 से 4 को भाग देंगे, 1 आएगा, 1 की गुणा 15 में करेंगे तो 15 ही आएगा। 36 में से 15 को माइनस करेंगे तो 21 बचेगा, बटे 4। यहाँ पर है माइनस का 7y। अब ये माइनस का 7 y के साथ गुणा में है, राइट में जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो y बराबर 21/4 गुणा माइनस का 7 यहाँ जाएगा। अब 7 या 21 3, तो 3 यहाँ माइनस का 1 रहेगा, इसकी गुणा करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, या फिर y बराबर माइनस का 3/4। ये इसका उत्तर होगा। इसकी भी हम जांच कर सकते हैं। समीकरण है 15/4 माइनस का 7y बराबर 9। 15/4 माइनस का 7 गुणा y का मान रखेंगे माइनस का 3/4, माइनस का 3/4 बराबर 9 है। तो 15/4 माइनस माइनस प्लस आ गया, 7 या 21/4 हो गया, बराबर तो ये 9 है। इसका एलसीएम आ गया 4, तो 15 21 ही रहेगा, बराबर 9। 15 21 ये 36 हो गया, 36/4 बराबर 9, भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 बराबर 9। इसका मतलब LHS बराबर RHS, बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर हो गया। तो इससे क्या हुआ, y बराबर माइनस का 3/4 इस समीकरण का हल है और वह सही हल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, x/2 प्लस 7/2 बराबर 9/2। यहाँ पर 7/2 प्लस का है, बाईं ओर है, इसको हम दाईं ओर ले जाएंगे, तो x/2 बराबर लिखेंगे, पहले 9/2 लिखा हमने, और इस प्लस के 7/2 को दाईं ओर ले गए तो माइनस का 7/2 हो गया।
तो यहाँ पर x बटे 2 ही है, इसका एलसीएम 2 आ गया, 9 माइनस का 7 आ जाएगा। तो x बटे 2 बराबर, यहाँ से 2 बचेगा, 2 बटे 2। इसको हम भाग कर सकते हैं, 1 आ जाएगा। तो x बटे 2 बराबर 1। अब ये 2 x के साथ भाग में है, जब हम इसको राइट में ले जाएंगे तो ये गुणा में चला जाएगा। तो x बराबर 1 गुणा 2, तो x बराबर 2 आ गया और ये इसका आंसर होगा। इसकी भी हम जांच करना चाहें तो कर सकते हैं। समीकरण है x बटे 2 प्लस 7 बटे 2 बराबर 9 बटे 2। x की जगह 2 रखना है, तो 2 बटे 2 प्लस 7 बटे 2 बराबर 9 बटे 2 है। लेफ्ट साइड में 2 एलसीएम, तो 2 प्लस 7 बराबर 9 बटे 2, 2 और 7 9, 9 बटे 2 बराबर 9 बटे 2 हो गया। तो LHS बराबर RHS, बायां पक्ष बराबर दाएं पक्ष के हो गया। इसका मतलब x बराबर 2 समीकरण का हल हो गया। इस तरह से हमने ये वर्कशीट पूरी कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे जो भी वीडियोस आ रही हैं वह सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।